हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल into the circulation per minute is called as cardiac output, and this cardiac output is stroke volume into heart rate. एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ये अराउंड 80 ml होता है। हार्ट रेट इज़ अराउंड 72 पर मिनट बीट्स पर मिनट। एंड कार्डियक आउटपुट इज़ अराउंड 5 to 6 लीटर पर मिनट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है। कार्डियक इंडेक्स जो है इट इज़ द कार्डियक आउटपुट एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। नॉर्मल जो होता है अराउंड 3.2 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट होता है कार्डियक इंडेक्स। एंड कार्डियक रिजर्व क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनस मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट। नॉर्मल पर्सन में 4 to 5 टाइम्स ऑफ रेस्टिंग वैल्यू होता है, एथलीट में 7 to 8 टाइम्स तक हो जाता है, एंड पेशेंट विद सीवियर हार्ट डिजीज में देयर इज नो कार्डियक रिजर्व एट ऑल। हाउ द कार्डियक आउटपुट कैन बी मेजर्ड? तो डायरेक्ट मेथड है। कार्डियक आउटपुट में लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट में द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय द होल बॉडी पर यूनिट टाइम, और अपॉन A to V ऑक्सीजन डिफरेंस होता है अक्रॉस द लंग। इंडिकेटर्स और डाइल्यूशन मेथड। कार्डियक आउटपुट जो है ब्लड फ्लो होता है ऑफ I अपॉन C इंटू टी। तो जो I है टोटल अमाउंट ऑफ डाई दैट इज इंजेक्टेड, E जो है मीन कंसनट्रेशन ऑफ द डाई, टी जो है ड्यूरेशन सेकेंड ऑफ द फर्स्ट पैसेज ऑफ द डाई थ्रू द आर्टरी। डाई यूज्ड इन द इवांस ब्लू मेथड है, रेडियो एक्टिव एसिटोमीटर है। एंड इकोकार्डियोग्राफी में नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स जो है उसके थ्रू होता है। रेगुलेशन मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ द कार्डियक आउटपुट। एज कार्डियक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट रेट and stroke volume. Variation in the cardiac output can be produced by changes in the heart rate or stroke volume or both. The cardiac output is controlled by two main regulatory processes. एक कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट जो है एक्सट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन होता है। इट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द कार्डियक इनर्वेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला, लाइक वैसोमोटर सेंटर एंड द कार्डियक वेगल सेंटर। एंड दूसरा है कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है, उसमें इंट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन है। एंड दैट इज इसमें हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन होता है एंड होमोमेट्रिक रेगुलेशन होता है। हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन एज पर दी फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ होता है। फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ क्या है? तो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल लेंथ ऑफ दी मायोकार्डियन फाइबर्स। जितना लेंथ स्ट्रेचिंग होगी उतना फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम होगा। एंड दिस इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्डियक इनर्वेशन, एंड हेंस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम डिपेंड्स ऑन द प्री लोड एंड आफ्टर लोड। एंड जो प्री लोड होता है फर्दर डिपेंड होता है इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्रोपोर्शनल टू द मीडियस रिटर्न। देन देयर इज अ होमोमेट्रिक रेगुलेशन। होमोमेट्रिक रेगुलेशन में क्या होता है? यार मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंजेस independent of the initial length of the cardiac muscle fiber, and here Frank Sterling curve shifts towards the right or towards left, दो shifting होती है। and जो इफेक्ट ऑफ दिस इफेक्ट जो है इज डिपेंडेंट ऑन दी कार्डियक इनर्वेशन है। तो सिंपैथेटिक जो आउट स्टिमुलस होगा वो इंक्रीज करेगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो मैं नेचर ऑफ दिस चेंजिंग फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। द कार्डियक मसल अल्टर्स इट्स वर्क एंड पावर, दैट इज द रेट ऑफ वर्किंग एट एनी वन लोड एंड मसल लेंथ, and myocardial contractility increases or decreases without any change in the initial length of the cardiac muscle fiber. Further, the
इन होमोमेट्रिक रेगुलेशन इट इज द जब फ्रैंक स्टर्लिंग कर्व होता है, शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, कब शिफ्ट होगा, यानी कि ये कम लेंथ चेंज में फोर्स कंट्रैक्शन चेंज ज़्यादा हो रहा है। Contractility increases by circulatory catecholamines, stimulation of the sympathetic nerve of the heart, and drugs of digitalis, glucagon, caffeine and theophylline। एंड जो टुवर्ड्स राइट शिफ्टिंग होती है, मायोकार्डियलिटी कंट्रैक्टिलिटी दैट इट डिक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ मायोकार्डियम दैट इज MI, and stimulation of parasympathetic nerve to the heart, intrinsic myocardial depression that is heart failure, and hypoxia, hypercapnia or acidosis, and drugs like barbiturates and hyperkalemia, and overdose of the aesthetic agent। What are the factors affecting the cardiac output? So all the conditions that affect either the heart rate or stroke volume or both will produce the variation in the cardiac output। The factors that affect the heart rate, तो एक तो एज है, फ्रॉम बर्थ टू दी मिडिल एज, एंड सेकंड इज सेक्स में फीमेल एंड का हार्ट रेट ज़्यादा होता है देन द मेल। बॉडी टेम्परेचर है, 10 बीट्स पर मिनट जो है इंक्रीज होता है एट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर है, तो इनवर्सली रिलेटेड है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ड्रग्स है लाइक एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, हार्ट रेट बढ़ेगा। IV फ्लूइड, ब्लड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ब्रेन ब्रेन रिफ्लेक्स के थ्रू हार्ट रेट बढ़ता है। डिजीजेस है लाइक इंक्रीज्ड ICT, कुशिंग रिफ्लेक्स के थ्रू दी हार्ट रेट विल डिक्रीज। थायरोटॉक्सिकोसिस में बढ़ेगा, हाइपोक्सिया में बढ़ेगा। इमोशनल स्टिमुलाई है तो एक्साइटमेंट, फियर एंड एंगर एक्सेट्रा, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। एंड शॉक, ग्रीफ एंड एप्रीहेंशंस विल डिक्रीज द हार्ट रेट। एक्सरसाइज करना है तो उसमें एक्सरसाइज वो बढ़ेगा हार्ट रेट। पेनफुल स्टिमुलाई है लाइक सुपरफिशियल पेन है एंड डीप पेन है। सुपरफिशियल पेन में तो हार्ट रेट बढ़ता है, डीप पेन में हार्ट रेट कम हो जाता है, ध्यान रखना है ये। इसके अलावा जो रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन में इंस्पिरेशन है एंड एक्सपिरेशन है। इंस्पिरेशन में इट विल इंक्रीज एंड एक्सपिरेशन में इट विल डिक्रीज। then there are factors affecting the stroke volume, तो the extent of preload, stretching of the myocardium, it is increased by increase in the total blood volume, and atrial contraction, increase pumping action of the skeletal muscle, exercise, increase venous tone, and increase in the intrathoracic pressure, that is the inspiration। decrease in the total blood volume, and increase in the intra pericardial pressure, and decrease in the ventricular compliance in MI, and body positioning है, sitting है, standing है। increase in the intrathoracic pressure of forceful expiration। myocardial contractility, it is increased by circulating catecholamines, stimulation of sympathetic nerves to the heat। drugs में digitalis, glucagon, caffeine, theophylline, decreased by the loss of myocardium and stimulation by parasympathetic nerve, to heart, and intrinsic myocardial depressions, heart rate, hypoxia, hypercapnia, acidosis, एंड ड्रग्स है। ड्रग्स में बार्बिचुरेट्स है, ओवरडोज हुआ है उसका, एंड ओवरडोज ऑफ दी एनेस्थेटिक एजेंट है, हाइपरकैलेमिया है। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट मेंटेन एंड रेगुलेट द वीनस हीटर? उसमें वीनस हीटर में थोरेसिक एंड रेस्पिरेटरी पंप होता है। नॉर्मल इंटरथोरेसिक जो प्रेशर होता है -2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, एंड द रेस्पिरेशन फेवर्स द वीनस हीटर ड्यू टू द इंट्राथोरेसिक pressure decreases to -5 mmHg, and intra-abdominal pressure increases due to the descent of diaphragm। And cardiac pump है vis-a-vis turbo, that is force from behind which drives the blood forward, produced due to the contraction of the heart to blood during its passage
to the heart, and wind castle effect है, that is elastic recoil of the arterial wall, which fronty force जो है acting from the front to attract the blood in veins toward the heart, averted by the ventricular systolic suction due to the descent of AV junction, and ventricular diastolic suction due to the sudden decrease in the arterial pressure. Muscle pump with the rhythmic contraction of the skeletal muscles, the venous segments are squeezed, and the rise of pressure forces blood towards the heart and total blood volume. So there will be increase in this total blood volume that increases the venous return and vice versa. Capacity of the venous system, so veins are the capacitance vessels and increases the sympathetic activity, further increases the venous tone and thus increase in the venous return होगा. बॉडी पोजीशन में ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा और उसकी वजह से जो वेनस रिटर्न डिक्रीज करेगा. वेंट्रिकल कंप्लायंस, वेंट्रिकल डिस्टेंसिबिलिटी देखते हैं. तो एमआई जब आएगा तो दे विल बी डैमेज्ड मायोकार्डियम होगा, इट बिकम्स नॉन फंक्शनल एंड फाइब्रोटिक, एंड वेंट्रिकुलर कंप्लायंस डिक्रीजेस, वेनस रिटर्न डिक्रीजेस. कार्डियक टेम्पोनार्ड जो है, टेम्पोनार्ड एंड पेरिकार्डियल फ्यूजन होगा. इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर विल इंक्रीज एंड डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ हार्ट जो है डिक्रीज करेगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज करेगा. एंड डिफाइन करना होगा अगर ब्लड प्रेशर, enumerate the various factors affecting the blood pressure. Arterial BP is the pressure of the column of blood radially in the arterial system. Systemic blood pressure है, maximum pressure exerted during the सिस्टोल. तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 100 to 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. डायस्टोलिक जो है मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग दी डायस्टोल, नॉर्मल 70 है to 70 to 85 and average is 80 mmHg. Then factors, effect of blood pressure, age, systolic blood pressure in adults है around 100 plus age in years millimeter of mercury, and sex में फीमेल सेक्स है 4 to 5 mmHg बिफोर मीनोपॉज. अगर देखें तो जो बीपी है 4 से 5 mmHg कम हो रहता है फीमेल्स में, और आफ्टर मेनोपॉज 4 से 5 mmHg हायर रहता है फीमेल्स का. बॉडी वेट, तो अगर ओबीस पेशेंट है बॉडी वेट विल बी फाल्सली हाई. क्लाइमेट अगर देखें तो कोल्ड जो क्लाइमेट होता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा. वार्म क्लाइमेट में वैसो डायलेशन होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा. डायरनल वेरिएशन, तो डायरनल वेरिएशन में पीक जो वैल्यू है, पीक वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू अलग अलग है. और आफ्टरनून में एंड अर्ली मॉर्निंग में डायरनल वेरिएशन करें तो आफ्टरनून में पीक वैल्यू होती है बीपी की और लोवेस्ट वैल्यू अर्ली मॉर्निंग होती है. 5 से 10 mmHg तक का डिफरेंस आ जाता है. एक्सरसाइज जो करेंगे मार्जिनल इंक्रीज करेगा इन ट्रेंड इंडिविजुअल्स एंड मार्क्ड इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर का इन ट्रेंड इंडिविजुअल. इमोशंस जो है इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट होगा. and gravity below the heart rate and above the heart rate. Below the heart rate BP increases and above the heart rate BP decreases around 0.7 millimeter mercury for 1 centimeter होता है. हेरिडिटरी जो फैमिली टेंडेंसीज है ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. मील्स में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इंक्रीज बाई 5 to 6 mm of mercury up to 1 hour after meal. एंड स्लीप में सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होगा बाई 15 to 30 mmHg इन अर्ली आवर्स ऑफ द स्लीप. पॉस्चर में देयर विल बी स्टैंडिंग में सिस्टोलिक बीपी इंक्रीजेज, सिटिंग में इट इज नॉर्मल एंड लाइंग डाउन में इट विल डिक्रीज. एंड व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द कार्डियक साइनस. कार्डियक साइनस जो नर्व है वे ब्रांच ऑफ ग्लास ऑफ रिंजियल नर्व है.
And what are the functions of the carotid sinus? So, and what is the role of baroreceptors in the blood BP regulation? तो फंक्शन ऑफ कैरोटिड साइनस में कैरोटिड जो बाइफर्केशन होता है वहाँ पर कैरोटिड साइनस होता है, इधर एओर्टिक आर्च में एओर्टिक साइनस है, यहाँ से 9th and 10th कैनल नर्व रिस्पेक्टिवली जाती है बायोरिसेप्टर एफर्ट्स के थ्रू, एंड ये रिले करती है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस में, एंड वहाँ से न्यूक्लियस एम्बिगुअस में डायरेक्टली, एंड एक गामा इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के थ्रू जो प्रेशर एरिया ऑफ वैसोमोटर सेंटर है वहाँ पे रिले होता है, एंड इधर न्यूक्लियस एम्बिगुअस से इनहिबिटरी स्टिमुलेशन निकलता है थ्रू 10th वेगनर, एंड प्रेशर एरिया ऑफ वैसोमोटर सेंटर से डायरेक्टली स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, एंड देन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अंडर मीडियोलेटरल ग्रे कॉलम होता है जो सिम्पथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, वहाँ सिम्पथेटिक गैंग्लिया निकलता है, ये हार्ट और ब्लड को सप्लाई करेगा। तो whenever there is a fall in the arterial blood pressure, less stimulation of the carotid and aortic sinus होगा, तो decrease in inhibitory discharge from baroreceptors होंगे, and there will be less inhibition of vasomotor area and less stimulation of the cardiac vagal center, उसकी वजह से इंक्रीज सिम्पथेटिक डिस्चार्ज एंड डिक्रीज पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज होगा, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड बीपी रिस्टोर्स बैक टू द नॉर्मल, और फिर अगेन बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बंद हो जाएगा, तो इट इज़ अ फीडबैक लूप मैकेनिज्म में। देन हाउ द ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इन लॉन्ग टर्म अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में जो आर्टियल बीपी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें डायरेक्ट मैकेनिज्म है, कुछ इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में जो रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैकेनिज्म है, एंड इनडायरेक्ट में एल्डोस्टेरोन सिस्टम है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, रास सिस्टम है। तो जो डायरेक्ट मैकेनिज्म में कैसे होता है, आर्टेरियल बीपी जो है ये डिक्रीज करेगा, तो उसके से डायरेक्ट इफेक्ट आता है किडनी में, देयर विल बी रीनल इस्कीमिया, जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम होगा तो सोडियम वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, रिटेंशन हो गया तो दोबारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा बाय इट्स डायरेक्ट इफेक्ट, एंड इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द टिश्यू ब्लड फ्लो देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, तो रिलीफ ऑफ द रीनल इस्कीमिया हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्ट मैकेनिज्म। जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है तो जैसे ही बीपी कम हुआ देयर विल बी डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ गया तो वाया किडनी ये सोडियम वाटर रिटेंशन कराएगा अगेन। देन जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू रीनल इस्कीमिया हुआ, बीपी कम है तो उसकी वजह से जस्टस ग्लोमेरुलर जो जेजी अपरेटस है वो एक्टिवेट होता है और रेनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। रेनिन जो होता है ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 का जो है एक तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा फॉर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन किडनीज फॉर सोडियम वाटर रिटेंशन, एंड रैपिडली एक्टिंग पोटेंट जनरलाइज्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन 2 इटसेल्फ, तो उसके वजह से डायरेक्ट इफेक्ट होगा वेसल्स पर भी। एक एंजियोटेंसिनेज एंजाइम होता है, इसको एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट कर देता है, एंड विच इज़ लेस पोटेंट, 40% पोटेंट है दैट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। देन वाई द बायोरिसेप्टर रेगुलेशन इफेक्टिव ओनली इन द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, क्यों ऐसा है? तो जो बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है कैन एक्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉर फ्यू आवर्स और एट मोस्ट फॉर फ्यू डेज, बिकॉज बायोरिसेप्टर एडॉप्शन हो जाता है उसका, जो बायोरिसेप्टर एडॉप्शन है दैट इज दे लूज देयर रिस्पॉन्सिवनेस, एंड दिस इज सीन इन 1 to 2 days, एंड नो मैटर वॉट एवर द प्रेशर लेवल दे आर एक्सपेक्टेड टू। रोल ऑफ कीमोरिसेप्टर्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो द मीन ब्लड प्रेशर जो होता है 40 to 100 mmHg होता है,
and there is a chemical changes in the blood like hypoxia, hypercapnia, asphyxia and acidemia. उसकी वजह से जो कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं and there will be stimulation of the carotid bodies and aortic bodies and branches of the 9th cranial nerve, branches of the 10th cranial nerve ये स्टिमुलेट होते हैं. न्यूक्लियर स्टिमुलेट करते हैं न्यूक्लियर सेप्टा सोलिटोरियस NTS ऑफ मेडुला को, और वहाँ से वैसोमोटर सेंटर्स के थ्रू देयर विल बी एक्सर्शन ऑफ द प्रेशर इफेक्ट होगा एंड रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन बढ़ेगा. देन enumerate the functions of the cardiovascular system and what will happen if the values would not have been there. So the functions of the heart है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है it pumps the oxygenated blood into the systemic circulation. The right atrium receive the returned blood from the tissue via veins. Right ventricle pumps the deoxygenated blood into the pulmonary circulation, and heart provides pressure to the circulation. Then functions of the circulation. जो सर्कुलेशन होता है सप्लाइज द टिश्यू ऑफ द वेरियस ऑर्गन विथ न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसाइड फैट्स, हार्मोन, इम्यूनोग्लोबिन सब ये प्रोवाइड करेगा. रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द टिश्यू मेटाबॉलिज्म, control the blood flow of the site and limb to regulate the heat loss to the environment, aids in body's defense mechanism by delivering antibody, platelet and leukocyte to the affected areas of the body. This is the functions of the cardiovascular system. Then describe various cardiovascular changes during the physical exercise. जब करते हैं तो क्या changes होते हैं. तो हार्ट रेट जो होती है एक्सरसाइज से इंक्रीज होती है इन लीनियरिटी टू द फिजिकल एफर्ट. तो मैक्सिमम हार्ट रेट कैन बी अटेन ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज. 220 बीट्स पर मिनट जो होती है उसमें से माइनस एज कर देंगे तो वो उतना मैक्सिमम हार्ट रेट एक्सरसाइज में हो सकता है. लाइक अगर किसी की एज जो है 30 ईयर्स है तो 120 माइनस 30 कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 190 तक हार्ट जा सकती है उसकी. स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इंक्रीजेस ट्वाइस द नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मली 80 to 90 होता है, 160 to 180 ml तक हो जाएगा एक्सरसाइज के समय. कार्डियक आउटपुट 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है तो 5 to 6 लीटर पर मिनट नॉर्मल होता है. कार्डियक आउटपुट 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो 25 से 36 लीटर पर मिनट तक हो जाएगा. बीपी अगर देखें सिस्टोलिक सर्कुलेशन तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीजेज इन लीनियरिटी अप टू 200 mmHg तक पहुंच जाएगा. डायस्टोलिक बहुत स्लाइटली इंक्रीज करता है इवन इन दी सीवियर एक्सरसाइज. तो मीन बीपी 1.5 टाइम्स तक मैक्सिमम इंक्रीज होता है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज. तो नॉर्मली 90 mmHg होता है मीन बीपी, एक्सरसाइज करेंगे तो 140 mmHg तक हो जाएगा. पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर देखेंगे तो मीन प्रेशर इंक्रीजेस नॉर्मली 8 से 12 mmHg होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. ड्यूरिंग माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज अप टू 15 mmHg हो सकता है. सीवियर में इट कैन मार्कली इंक्रीज ऑल्सो. देन ब्लड फ्लो में मसल ब्लड फ्लो होता है दैट इंक्रीजेज बाई दी 25 to 30 टाइम्स ड्यूरिंग दी हेवी एक्सरसाइज एंड 3 to 4 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो. ये अगर मसल का इंक्रीज कर देंगे 25 to 30 टाइम्स तो 75 से 120 ml पर 100 ग्राम पर मिनट तक मसल का ब्लड फ्लो हो सकता है. कोरोनरी ब्लड फ्लो देखेंगे तो एट रेस्ट 250 ml पर मिनट है विथ 70 to 80% कोफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन. मैक्सिमम जो एक्सरसाइज है 5 टाइम्स होती है विथ 100% कोफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन. पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है एट रेस्ट 350 to 800 ml पर मिनट होता है. इट इंक्रीजेज इन लीनियरिटी. सीवियर एक्सरसाइज में 140 ml पर मिनट है. स्किन ब्लड फ्लो एट रेस्ट 500 ml पर मिनट है. बिगिनिंग ऑफ एक्सरसाइज है स्लाइट डिक्रीज करता है
माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में इट इंक्रीजेज अप टू दी 7 times, सीवियर एक्सरसाइज में डिक्रीजेज। एंड एडिपोज टिश्यू ब्लड फ्लो है इंक्रीजेज बाई 4 times ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एंड ब्रेन ब्लड फ्लो है नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, अराउंड 750 ml पर मिनट होता है। विसल ब्लड फ्लो जो होता है, विसल ब्लड फ्लो में देयर किडनीज जो किडनी होता है, किडनी में रेस्टिंग में 110 ml पर मिनट तक होता है। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में देयर विल बी नो चेंज। एंड सीवियर एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड फ्लो कैन डिक्रीज बाई 50 to 80% तक डिक्रीज कर जाएगा। पार्सल वीनस जो ब्लड है तो ये 1200 ml पर मिनट होता है। पोर्टल वीनस प्रेशर जो पोर्टल वीनस सिस्टम में ब्लड है, माइल्ड में इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और सीवियर में डिक्रीज हो जाता है पोर्टल वीनस सिस्टम। स्प्लैशनिंग जो वीनस सिस्टम है ये 1500 ml पर मिनट होता है नॉर्मल में। माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज में भी कोई चेंज नहीं होगा। एंड एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें भी डिक्रीज हो जाता है 80% तक। ब्लड वॉल्यूम में जो हीमो कंसनट्रेशन हो जाता है टू डिक्रीज बाई 15% ऑफ द ब्लड एंड ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी। ये आर दी चेंजेस इन दी एक्सरसाइज। देन जो है फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल डिले बताना है एंड WPW सिंड्रोम के बारे में। तो बिकॉज ऑफ द कंडक्शन इन दी AV सिस्टम, AV नोड जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर AV नोड है इज स्लो, अराउंड 0.05 मीटर पर सेकेंड जो है इसका कंडक्शन होता है। तो देयर इज़ अ डिले ऑफ अराउंड 0.1 सेकेंड जिसको AV नोडल डिले बोलते हैं बिफोर एक्साइटेशन स्प्रेड इन दी वेंट्रिकल्स। सिग्निफिकेंस क्या है? AV नोडल डिले इनेबल्स एट्रिया टू एम्प्टी द ब्लड present in within them into ventricle before the ventricular contraction. And AV nodal cells have a long refractive period, thus limiting the impulses that can be conducted through AV node to about 180 beats per minute, and this protects the ventricle from being driven by excessive rate, which can reduce the pumping effectiveness. And AV delay controls the cardiac innervation, तो decreases by stimulation of the sympathetic nerves and increases by the this delay is increases by the stimulation of parasympathetic nerve. WPW syndrome क्या है? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में पेशेंट हैव एडिशनल नोडल कनेक्टिंग टिश्यू हो जाता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसको बंडल ऑफ केंट बोलते हैं। ये बंडल ऑफ केंट की वजह से इट कंडक्ट्स मोर रैपिडली देन द AV नोड एंड वन वेंट्रिकल इज एक्साइटेड अर्ली बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल ट्रैक्ट। द इम्पल्स विच प्रोड्यूसेस वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन वाया AV नोड स्प्रेड ऑन to the bundle of Kent and they find it no longer refractory, and these impulses are transmitted to the retrograde fashion in the atrium और उसकी वजह से paroxysmal atrial tachycardia बन जाएगा। ECG फाइंडिंग में शॉर्ट PR इंटरवल मिलेगा एंड प्रोलॉन्ग QRS डिफ्लेक्शन मिलेगा विथ स्लर्ड अप स्ट्रोक एंड नॉर्मल PG इंटरवल रहेगा। PR को शॉर्ट हो जाएगा, ये इसमें स्लर्ड अप स्ट्रोक रहेगा। एडिशनल बंडल ऑफ केंट उसके थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है और नॉर्मल AV नोड से एट्रिया में आता है, उसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो डिक्रीज होता है इन दी साइकिक स्टिमुलाई टू दी वैसोमोटर सेंटर एंड उसकी वजह से स्टिमुलाई जो है ये डिक्रीज हो गया तो लेस इंक्रीज इन दी सिमेट्रिक एक्टिविटी, लेस डिक्रीज इन दी पैरासिमेट्रिक एक्टिविटी रहेगी तो कम इफेक्ट आएगा। ऑप्टिमल ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड डिक्रीज्ड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो ग्रेटर फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्पेयरिंग दी ग्लाइकोजन, एंड्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू दी इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन स्टोरेज। एंड एक्सरसाइज से वेनस रिटर्न बढ़ता है, सेंडाइस्टलिन वॉल्यूम बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी होती है, उसकी वजह से इंक्रीज्ड AV ऑक्सीजन डिफरेंस, एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑक्सीजन डिफरेंस रहता है।
and the arterioles are opened more completely in the non-working organ. There is decrease in the peripheral resistance and less increase in both systolic blood pressure and diastolic blood pressure होगा. Then explain why cardiac muscles cannot be tetanized. So cardiac muscle is refractory, that is responsive to the re-stimulation during the most part of the action potential. And जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में से अगर टाइम से के साथ चार्ट बनाएंगे तो फेज़ 0 होती है, फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 प्लेटू होती है लंबी सी, फेज़ 3 फेज़ 4 है. एंड दिस इज द फेज़ 1 to ये फेज़ 0 इज फेज़ ऑफ डिपोलराइजेशन, 1 to 4 इज रिपोलराइजेशन फेज. तो नॉर्मल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है ARF, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये 180 to 200 मिली सेकेंड तक होता है. एंड सिंस द कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स इज मोर देन हाफ ओवर during the absolute refractive period, hence the summation of contractile response is not possible and the cardiac muscle cannot be tetanized because of this normal long abnormal absolute refractive period. This is the protective mechanism helpful in the proper blood flow to the heart. So this is all about the physiology of the cardiovascular system. So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर दी वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.